नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राठौड़ इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 100 वोल्ट एम्पलीफायर बोर्ड। ठीक है, ये वीडियो रोकोला की तरफ से आने वाला 100 वोल्ट एम्पलीफायर बोर्ड है। इसके आउटपुट स्टेज पर दोनों ही एनपीएन ट्रांजिस्टर लगते हैं। ठीक है, इसके आउटपुट स्टेज पर दोनों ही एनपीएन ट्रांजिस्टर लगते हैं और इसका ड्राइवर सेक्शन है वो TIP 42 और 41 से बना हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसी सर्किट के बारे में आज बात करेंगे, इसका फुल सर्किट डायग्राम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं, जो कि आप इसमें लगा सकते हो 33 0 33 3 एम्पियर का। ठीक है, 33 0 33 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर पर आप लगाओगे तो उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस बोर्ड का मिलेगा आपको। ठीक है, हम यहाँ ड्रॉ करेंगे सबसे पहले ऊपर प्लस की लाइन और नीचे ड्रॉ करेंगे माइनस की लाइन। ठीक है, चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर ड्रॉ है वो प्लस की लाइन है। ठीक है, रेड पिन से इंडिकेट किया हुआ है। इसमें आप 33 0 33 का ट्रांसफार्मर जब यूज़ करेंगे तब आपको वोल्टेज है वो बढ़ाकर मिलती है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी यहाँ 45। ठीक है, तो हम यहाँ DC वोल्ट ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं ए +45 DC वोल्ट है ये। ठीक है, यहाँ पर -45 DC वोल्ट मिलेगी आपको। ठीक है, DC वोल्ट ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे इनपुट से। इनपुट से स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते हो आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। ठीक है, इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ इनपुट के 2 ट्रांजिस्टर हम ड्रॉ करेंगे, जिसके जोड़ी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ यहाँ प्लस सप्लाई से उसे जोड़ देंगे और इनपुट भी दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, चलिए पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ इनपुट सेक्शन हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये दोनों ट्रांजिस्टर का नंबर है A1015। ठीक है, ये दोनों ही PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका एरो है अंदर की तरफ। ठीक है, बहुत सारे बंदों को एरो देखकर भी पता चल जाता है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, PNP है कि NPN है। ठीक है, लेकिन ये PNP ट्रांजिस्टर है और इसका नंबर है A1015। यहाँ हम लिख देते हैं A1015। ठीक है, दोनों ट्रांजिस्टर सेम ही है। इसका बेस कलेक्टर इमीटर लिख देते हम। इस तरफ इसका इमीटर है, इस तरफ इसका इमीटर है। ठीक है, ये इसका बेस है और ये कलेक्टर है। ये इसका कलेक्टर है और ये इसका बेस है। ठीक है, अब यहाँ से हम इनपुट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे IN। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया है IN। यहाँ से इनपुट देना है। ठीक है, इस कैपेसिटर का वैल्यू है 2.2 UF। ठीक है, यहाँ हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं 2.2 UF। ठीक है, 50 वोल्ट में आप इसे लगा सकते हो, 50 वोल्ट। इसकी वोल्टेज वैल्यू भी हम लिख देते हैं। ठीक है, और इस रजिस्टर यहाँ जो ग्राउंड की है उस रजिस्टर की वैल्यू है 68 के। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं उसकी वैल्यू 68 के। ठीक है, यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा है, इसकी वैल्यू है 100 UF 50 वोल्ट। ठीक है, यहाँ हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 100 UF 50 वोल्ट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। और इस जीनर ड्राइवर को आप लगा सकते हो 18 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट। ठीक है, वीडियो रोकोला का जो सर्किट है उसमें 24 वोल्ट का है, तो हम भी यहाँ 24 वोल्ट ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 24 वोल्ट लिख देते हैं। ठीक है, वीडियो रोकोला का जो सर्किट है उसमें 18 से लेकर 24 वोल्ट के बीच में आप कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, और इस रजिस्टर का वैल्यू है 4.7 के। ठीक है, यहाँ हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं 4.7
7 के, ठीक है। पोर्ट को यहाँ के में इंडिकेट करते हैं तो हम के ही लिखते हैं, ठीक है। ये आपको लगानी है 1 वोल्ट में, तो यहाँ ऊपर इसकी वोल्टेज लिख देते हैं, 1 वोल्ट में लगानी है ये रजिस्टर आपको। और इस रजिस्टर की वैल्यू है 33 के, ठीक है, 33 के, ठीक है। देखिए यहाँ जितने भी रजिस्टर यूज की जा रही है सभी क्वार्टर वोट में है, जिस पर वैल्यू लिखी है, वोल्टेज लिखी है, वही उतने वोट की होगी, ठीक है। ये 1 वोट में है, बाकी सब जो रजिस्टर है वो सभी क्वार्टर वोट में है, जिस पर वोल्टेज वैल्यू लिखी होगी वो उतने वोट की होगी, ठीक है। और ये दोनों जो रजिस्टर है ये है 3 के 3, ठीक है। इसकी वैल्यू भी यहाँ हम लिख देते हैं 3 के 3, ठीक है, 3 के 3, ठीक है। अब इनपुट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है इसका। अब यहाँ हम प्री ड्राइवर स्टेज को क्रिएट करेंगे, जो कि यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों ही लगते हैं, ठीक है। चलिए हम उसे ड्रॉ करेंगे, बाद में समझाएंगे आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्री ड्राइवर स्टेज ड्रॉ कर दिए हमने, ठीक है। इसके बेस और कलेक्टर के बीच में पीएफ लगा है, यहाँ भी बेस और कलेक्टर के बीच में पीएफ लगा है, ठीक है। ये दोनों ही एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके नंबर से, ठीक है। तो इसका नंबर है C229, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, दोनों का नंबर सेम ही है, ठीक है, C229, ठीक है, C2229, ठीक है। ये दोनों पीएफ है 10 पीएफ, ठीक है। यहाँ लिख देते हम 10 पीएफ, ठीक है। यहाँ इसका वैल्यू लिख देते हैं 10 पीएफ। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसका दोनों का एरो बाहर होगा क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसलिए यहाँ इसका एरो है और यहाँ इसका एरो है। दोनों ई मीटर को कॉमन कर दिया है, साथ में एक रजिस्टर लगाकर यहाँ माइनस सप्लाई से जोड़ दिया है, ठीक है। और इस रजिस्टर की वैल्यू है 150 ओम 115, ठीक है। यहाँ हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 115, यहाँ ओम का साइन कर देते हैं, ठीक है, ये ओम में है इसलिए। और इस रजिस्टर की वैल्यू है जो कि इसके कलेक्टर से लगकर यहाँ जो बायस ट्रांजिस्टर है उसके जाएगी, उसके बेस पर, ठीक है। और इस रजिस्टर की वैल्यू है 10 के, ठीक है, इसकी वैल्यू है 10 के। यहाँ बायस ट्रांजिस्टर अभी हम ड्रॉ करेंगे, जिसका काम होगा बायस को क्रिएट करना, ठीक है। और यहाँ जो पहला ट्रांजिस्टर है वो जुड़ा है यहाँ जोड़ी के निचले वाले ट्रांजिस्टर से, और जो दूसरा ट्रांजिस्टर है वो जो जुड़ा है यहाँ ऊपर वाले ट्रांजिस्टर से, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर का काम है फीडबैक से आने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करना, और इस ट्रांजिस्टर का काम है यहाँ इनपुट से आने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करना, ठीक है। दोनों ही यहाँ ऊपर एक दूसरे से अलग अलग जुड़े हुए, ठीक है। यहाँ ये क्रॉस वायर है इसलिए यहाँ जुड़ा नहीं है, ठीक है। इसके बेस कलेक्टर ई मीटर हम लिख देते हैं, इस तरफ एरो है इसलिए ये ई मीटर है, ये इसका ई मीटर है, इस तरफ ये कलेक्टर है और ये ऊपर बेस है, ठीक है। यहाँ ऊपर इसका बेस है और ये कलेक्टर है, ठीक है। अब हम आगे यहाँ बायस ट्रांजिस्टर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए हम उसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने ये बायस ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर है पीएनपी, ठीक है। इसका एरो यहाँ अंदर है इसलिए ये पीएनपी है। इसका नंबर है TIP 42, ठीक है, 42C, ठीक है। और ये डायोड इसके बेस पर लगा है, ठीक है। बेस से लगकर एक रजिस्टर लगी है और प्लस सप्लाई से जुड़ देता है, ठीक है। और ये यहाँ 0.7 वोल्ट लेकर आता है, ठीक है। इस डायोड का नंबर है 1N4007, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 1N4007, ठीक है।
और इस रजिस्टर की वैल्यू है 150 ओम। ठीक है, हम यहाँ साइड में लिख देते हैं क्योंकि उल्टा हाथ हो रहा है इस तरफ लिखने में। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 150 ओम, 150 ओम। ओम का साइन भी हम कर देते, इसके भी वैल्यू सेम ही है 150 ओम। ठीक है, ये भी क्वार्टर वॉट में है दोनों रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ से जो सिग्नल निकला है वो इसके बेस पर जा रहा है, यहाँ इसके बेस पर हमने जोड़ दिए। साथ में फीडबैक लाइन पर भी हमने ये रजिस्टर का नेटवर्क बना है, रजिस्टर और कैपेसिटर का। ठीक है, और इस रजिस्टर की वैल्यू है 1K। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1K। ठीक है, और ये कैपेसिटर इसकी प्लस साइड है और ये इसकी माइनस साइड है। ठीक है, यहाँ भी इस कैपेसिटर की ये प्लस है और ये माइनस है। कैपेसिटर का जो छोटा सिरा होता है वो प्लस होता है और इस तरह से बड़ा सिरा माइनस होता है। ठीक है, बहुत सारे बंदों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उसके लिए। ठीक है, और ये है 100 UF, 100 UF। ठीक है, 100 UF 50 वोल्ट में आप लगा सकते हो। ठीक है, ये 50 वोल्ट में। अब हम यहाँ 2 ड्राइवर ट्रांजिस्टर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये सिग्नल जाएगा उसके बेस पर। ठीक है, यहाँ हम दोनों ही ड्राइवर ट्रांजिस्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए हम ड्रॉ करते हैं उसे। यहाँ पर दोनों ही ड्राइवर ट्रांजिस्टर हमने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये NPN है और ये PNP है। ठीक है, इसकी एरो से हम स्टार्टिंग करते हैं। इसका एरो अंदर है। ठीक है, और इसका एरो यहाँ बाहर होगा। ठीक है, बाहर एरो है, इसका मतलब ये NPN है और अंदर है इसका मतलब ये PNP है। ठीक है, यहाँ इसके बेस कलेक्टर इमीटर लिख देते हैं। ये कलेक्टर है और ये इमीटर है, जहाँ एरो होगा वहीं पर इमीटर होगा। ठीक है, इमीटर है, ये इसका बेस है और ये इसका कलेक्टर है। यहाँ पर इसके कलेक्टर से एक रजिस्टर लगकर यहाँ माइनस सप्लाई से लगी है। ठीक है, और इस रजिस्टर की वैल्यू है 100 ओम। ठीक है, इसकी वैल्यू है 100 ओम। ये 1 वोट में है। ठीक है, इसे 1 वोट में लगाना है। इसकी वोल्टेज वैल्यू भी यहाँ लिखिए, ये भी है 100 ओम। ओम का साइन भी यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये भी 1 वोट में ही है। ठीक है, ये इसके बेस पर यहाँ 2 डायोड लगे हैं और यहाँ जुड़ा है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। देखिए यहाँ कलेक्टर बेस इमीटर नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं। ये इसका कलेक्टर है, ये इसका इमीटर है और ये इसका बेस है। ठीक है, इसके कलेक्टर से जुड़ा है और इस रजिस्टर की वैल्यू है 33 ओम। यहाँ हम लिख देते हैं 33 ओम। ठीक है, ये दोनों डायोड सेम ही है, 1N4007। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम 1N4007। ठीक है, अब इसका बेस यहाँ जुड़ जाएगा इसके कलेक्टर से और इसका बेस जुड़ जाएगा इसके कलेक्टर से। ठीक है, चलिए हम उसे जोड़ लेते हैं दोनों के बेस को। यहाँ इस प्रकार इसका बेस यहाँ जुड़ जाएगा और इसका बेस इसके कलेक्टर से जुड़ जाएगा डायरेक्ट इस प्रकार। ठीक है, यहाँ हमने जोड़ दिया है और ये जितनी भी इस तरह से वायर है वो सभी क्रॉस वायर जंपर है। ठीक है, यहाँ पर 2 PF लगे हैं, एक यहाँ लगा है एक यहाँ, इसके बेस और कलेक्टर के बीच में। यहाँ भी बेस और कलेक्टर के बीच में लगा है। ठीक है, ये कलेक्टर डायरेक्ट जुड़ जाएगा प्लस सप्लाई से, हम जोड़ देते हैं उसे भी। और इस दोनों PF का वैल्यू है 0.001 UF। ठीक है, शायद आपको पता नहीं चला, मैं इसका कोड लिख देता हूँ इस PF का। ठीक है, कोड है 102। ठीक है, ये भी सेम है, इसका भी कोड 102। ठीक है, अब इसके इमीटर और इसका इमीटर जुड़ जाएगा साथ में इस प्रकार। ठीक है, इसके फीडबैक पर एक रजिस्टर लगी होती है, चलिए हम लगा लेते हैं वो रजिस्टर भी। इस प्रकार से वो रजिस्टर लगेगी। अब
इस रजिस्टर की वैल्यू को जैसे जैसे आप बढ़ाते हो वैसे वैसे इसका रिस्पॉन्स और भी बढ़ने लगता है, ठीक। इसका वॉल्यूम और भी बढ़ने लगता है, ठीक है। जो वीडियो रोकोला का सर्किट है उसमें इस रजिस्टर की वैल्यू है 68 के, ठीक है। हम भी यहाँ 68 के ही लिखते हैं। अगर आप बढ़ाओगे तो इस सर्किट का रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ आउटपुट स्टेज के दोनों ही ट्रांजिस्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दोनों ही इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर लगते हैं। जो वीडियो रोकोला का सर्किट है उसमें 2SC 5200 है, तो हम भी वही ट्रांजिस्टर यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। आउटपुट ट्रांजिस्टर दोनों ही हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। देखिए इन दोनों ट्रांजिस्टर का हम नंबर नहीं लिखे थे, चलिए हम लिख देते हैं। ये ट्रांजिस्टर है TIP 41 और ये ट्रांजिस्टर है TIP 42, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं TIP 41, ठीक है, 41C, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर है TIP 42, ठीक है। अब इन आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस को हमें जोड़ना है यहाँ इसके साथ। चलिए हम जोड़ लेते हैं उसे। इस तरह से यहाँ जुड़ जाएगा ये, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांजिस्टर लगते, अगर बहुत बड़ा इसका ड्राइवर सेक्शन होता तो इसके बेस पर भी एक रजिस्टर लगती है, ठीक है। वो हम बड़ा जब सर्किट डायग्राम देखेंगे तब उसमें लगाएंगे, उसमें देखेंगे, ठीक है। यहाँ इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जुड़ जाएगा प्लस सप्लाई से डायरेक्ट, ठीक है। ये PNP है, इसका एरो इस तरफ बाहर है और इसका नंबर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 2SC 5200 है, फिर भी मैं यहाँ इसका नंबर लिख देता हूँ 2SC 5200, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। इस तरफ इसका इमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसका नाम लिख देते हैं हम 2SC 5200, ठीक है। इसका कलेक्टर है, ये इमीटर है और ये इसका बेस है, ठीक है। इस तरफ इसका इमीटर है, ये कलेक्टर है और ये इसका बेस है, ठीक है। इसका इमीटर इसके कलेक्टर से जुड़ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इस प्रकार देखिए ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्रॉस नहीं है। और इसको भी हमें यहाँ जोड़ना है, गलती से जंपर हो गया था, इसको भी जोड़ना है और इसको भी यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। और इस रजिस्टर की वैल्यू है 0.47 ओम, ठीक है, क्योंकि वीडियो रोकोला का जो सर्किट था उसमें वही है, ठीक है। आप उसकी जगह दूसरी भी रजिस्टर लगा सकते हो, जैसे कि ये रजिस्टर है, देखिए, ठीक है। ये रजिस्टर भी आप लगा सकते हो, बखूबी इसकी जगह पर अच्छा वर्क करेगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ जो वीडियो रोकोला का सर्किट में दिखाया गया है हम वही ड्रॉ करते हैं 0.47 ओम, ठीक है। ये रजिस्टर भी वही है 0.47 ओम, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.47 ओम। अब इस कैपेसिटर की वैल्यू है, ठीक है। इस PF का कोड है 104, ठीक है। और इस रजिस्टर की वैल्यू है 10 ओम, ठीक है। इसका वोल्टेज नहीं लिखा था, लेकिन आप इसे हाफ वोल्ट में लगा सकते हो, ठीक है। सारे सर्किटों में ये हाफ वोल्ट में ही लगी होती है, किसी में 1 वोल्ट की भी लगी होती है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप इसको हाफ वोल्ट में लगा सकते हो, वर्क करेगी अच्छा, ठीक है। यहाँ स्पीकर भी हमने ड्रॉ कर दिए हैं, या आप 8 ओम पर लगा सकते हो, ठीक है। 8 ओम पर काफ़ी अच्छा आउटपुट इस सर्किट का होगा, ठीक है। देखिए आपको इस सर्किट को सिर्फ पावर अप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ स्पीकर लाइन पर वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ DC वोल्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ आपको 0 वोल्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। DC पर मल्टीमीटर को सेट कर लेना है
और यहाँ आपको 0 वोल्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। और इसके बेस पर यहाँ पर आपको मिलनी चाहिए 0.7 वोल्ट, ठीक है। 0.7 वोल्ट प्लस में मिलनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ इसके बेस पर आपको मिलनी चाहिए माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस 0.7 वोल्ट, ठीक है। माइनस वोल्ट यहाँ आपको माइनस मिलेगी और यहाँ आपको प्लस मिलेगी, ठीक है। वहाँ पर कुछ भी और वोल्टेज अगर आपको मिलती है तो आपका जो आगे का सेक्शन है उसको ठीक करिए, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी 0.7 वोल्ट, ठीक है। और ये जीनर अगर आप 18 वोल्ट का लगाओगे तो आपको यहाँ 18 वोल्ट मिलेगी, अगर 24 वोल्ट का लगाओगे तो यहाँ आपको 24 वोल्ट मिलेगी, ठीक है। ये 1 वोल्ट की रजिस्टर लगानी है, ठीक है। इसको इनपुट नहीं देना है और ना ही स्पीकर कनेक्ट करना है, उससे पहले सभी ये टेस्ट जो है वो करने हैं, ठीक है। सिर्फ सर्किट को पावर अप करना है, ठीक है। तो ये रहा सर्किट, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि कमेंट आया था एक भाई का, देखिए ये है उस भाई का कमेंट, ठीक है। वो बोल रहे थे कि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हो, ठीक है। तो ये रहा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सर्किट डायग्राम के आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। हम इससे आगे जो बोर्ड है, इससे आगे जो बोर्ड हम लाएंगे वो इससे भी बड़े और अच्छे होंगे, ठीक है। और उम्मीद करेंगे कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाया जाए और हो सके उतनी छोटी वीडियो बनाकर आपको समझाया जाए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।